हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 प्रश्न संख्या 10 जो कि हम देखने वाले हैं क्लास 10 चेक बोर्ड। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करिए। तो इसमें क्या कहता है, खंभे से बिंदु की दूरी और खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हम एक फिगर बनाए हैं जो कि हम समझाएंगे। देखिए, ये है ए बी एक खंभा है और सड़क के इस पार ई डी एक खंभा है। ठीक है ना, बी डी चौड़ी सड़क है और दोनों पट्टी खंभा है। ठीक है, तो इसको हम एच मान लिए हैं, ये मेरा एच है और ये इसको हम माने हैं एच डैश, दोनों खंभा की ऊंचाई। टोटल सड़क की जो चौड़ाई है ये 80 दिया है, ये है 80, मेरा ये है 80। ठीक है, तो इसको हम माने हैं x, इसको मान लिए हैं, इसको माने नहीं, 80 में x माइनस कर दिए तो 80 माइनस x। ठीक है ना, बाकी देखते हैं, हल करते हैं कैसे होगा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है, बी डी एक चौड़ी सड़क है। ठीक है, बीटी एक चौड़ी सड़क है। उसके बाद दो खंभे हैं ए बी एवं ई डी, दो खंभे हैं जिसकी क्या है, जिसकी ऊंचाई एच एवं एच डैश है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज है, रचना के अनुसार दो त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज को पहले लेके चलते हैं, फिर बाद में लेके चलेंगे दूसरा त्रिभुज को। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एच दिया है, एच, इसको हम मान लिए हैं, दिया नहीं है, एच एस है। उसके बाद और क्या है, बी सी जो कि बी है, ये त्रिभुज है, इसका ये पी है, ये बी है, और ये दिया है 60 डिग्री का कोण। ए बी एच क्या है, ए बी ना, हाँ, ए बी को एच मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, बी सी इज इक्वल टू एक्स, कौन सी इज 60 डिग्री। तो इसमें देखिए, त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला को लेके चलेंगे, बी दिया है, बी को हम मान लिए, यानी कि दिया है, बी दिया है, बी पी दिया है, 60 डिग्री का कौन है, तो क्या लेके चलेंगे, पी बाई बी से। फॉर्मूला कौन सा होगा, टेन में आएगा, 10 60 डिग्री से, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। पी है मेरा एच, बी है मेरा एक्स। ठीक है, ये है, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 एच बाय एक्स, √3 एक्स इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो एच को हम लिख सकते हैं, नहीं, इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब क्या करना है, एच का वैल्यू, ये जो मेरा एच है, एच का वैल्यू मेरा आ गया √3 एक्स। ठीक है ना, अब चलते हैं त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज में, ईडीसी में। नाउ त्रिभुज ईडीसी में, ठीक है, यहाँ जगह कम है, यानी कि लिख लेते हैं कौन सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कौन सी 30 डिग्री है, ई डी एच डैश है, ई डी है मेरा एच डैश है। उसके बाद सी डी है 80 माइनस एक्स, सी डी है 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ जगह कम है, इधर आगे आते हैं, देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला देंगे, P है B है
टेन का फॉर्मूला आएगा टेन 60 डिग्री, यानी कि टेन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। पी है एच डैश, बी है मेरा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। एच डैश को रखते हैं, एच डैश बराबर 80 माइनस एक्स, इधर जाएगा इधर जाएगा। एच डैश में मेरा देखिए एच का वैल्यू के एक बार आ गया, क्या आया √3x, √3x। मान लिया जाए एच का वैल्यू मेरा आया है √3x, तो एच का वैल्यू हम बिठा सकते हैं यहाँ पे √3x बाय 80 माइनस एक्स, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा √3 इंटू √3 3x बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 20, x का वैल्यू मेरा आ गया 20। अब जानते हैं x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 20 है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू मेरा है ये आ गया मेरा 20, ठीक है ना। इसमें हमको बोला क्या था, x का वैल्यू 20 निकालना था, खंबे से बिंदु की दूरी एक हो गया 20 और एक क्या होगा 80 माइनस एक्स, तो यहीं पे हम कर देते हैं 80 माइनस एक्स का वैल्यू मेरा 20 है, कितना आ गया इसका वैल्यू 60 आ गया, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब क्या निकालना था हमको एच देखिए एच मेरा क्या आया, एच आया √3x, यानी कि √3x, एक एच को हम लिख सकते हैं √3x को क्या लिखेंगे √3x का वैल्यू 20 आ गया, यानी कि 20√3, ये मेरा आंसर हुआ। और एक h क्या आ गया मेरा एच डैश, बस दोनों एक ही रहेगा, तो ये रहा मेरा, अरे यार क्या कर रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 10। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, क्या कहता है क्वेश्चन। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई ज्ञात करिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए, ठीक है। मान लिया जाए ये नहर है, ठीक है, ये एच ऊंचाई है जिसको हम मान लिए हैं एच ऊंचाई, इसका ऊंचाई को पता करना है और ये नहर की चौड़ाई को पता करना है, ठीक है दोस्तों, इसको पता करना है। तो ये 20 दिया है, क्या कहता है एक अन्य बिंदु से 60 डिग्री ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक अन्य बिंदु से 60 डिग्री, यहां तक मेरा पहले वाला बिंदु था, ठीक है ना, और यहाँ जो आ गया ये 60 डिग्री 30 डिग्री का ये कोण बना दिया है। तो ये इसका जो लंबाई है, चौड़ाई जिसको कहेंगे, इसका चौड़ाई मेरा 20 मीटर है, ठीक है ना, इसका चौड़ाई मेरा 20 है। तो टोटल चौड़ाई निकालना है और एच का निकालना है। तो देखते हैं हम हल, सबसे पहले हल में सबसे पहले हमको रचना करना होगा, ठीक है। क्या रचना करना है हमको, रचना करना होगा कि ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है, ए बी को हम लिख सकते हैं एच हम माने हैं, ठीक है ना। ए बी एक टावर है, उसके बाद क्या है डी बी एक नहर है, डी बी नहर है जहां डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, ये दिया है। इसीलिए क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है कौन 60 डिग्री, सी दिया है कौन 60 डिग्री, सी डी दिया है एक्स माने हैं, ठीक है, और ए बी दिया है मेरा एच,
त्रिकोणमिति का कौन सा फॉर्मूला को रिलेट कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? P/h, यानी कि P मेरा उधर से है h और B मेरा है x। तो ये देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा मेरा? √3 h/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 x इज इक्वल टू h। ये आ गया मेरा h का वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या करना है? त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में आएंगे। इसमें त्रिभुज ABD में, नाउ त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से क्या है? AB फिर वही सेम रहेगा। AB मेरा क्या है? AB हम निकाल लिए हैं, जो कि मेरा h है, और h का वैल्यू मेरा √3x है, ठीक है ना। कौन D मेरा है 30 डिग्री, कौन D है मेरा 30 डिग्री। उसके बाद और क्या है मेरा? DB का वैल्यू है मेरा x + 20, ठीक है ना, x + 20। अब क्या करना है? tan 60 डिग्री को tan 30 डिग्री को लेकर चलना है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h मेरा हो गया √3x, √3x/20 + x, 20 + x। tan, इसको इधर लेके चलते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1/√3, और यहाँ पे है मेरा √3x बट्टे में क्या आ जाएगा? 20 + x, 20 + x। √3 × √3, 3x पहले से है, 20 + x। प्लस में है x, इधर माइनस में ले जाएंगे, इधर आएगा तो माइनस आएगा, यानी कि 2x इज इक्वल टू 20। इसको यहाँ से यहाँ कटा देते हैं। x का वैल्यू मेरा आ गया 10, x का वैल्यू मेरा 10 आ गया, यानी कि h का वैल्यू 10, x का वैल्यू आ गया मेरा 10, यानी कि ये है मेरा 10। तो क्या निकाला है? क्या निकालना है? नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई x + 20, x + 20। x का वैल्यू क्या आया है मेरा? 10, 10 + 20 इज इक्वल टू 30। ये है मेरा एक आंसर, ठीक है ना। और एक क्या है? ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई मेरा क्या है? पहले से आया है ये, यानी कि टावर की ऊंचाई, ऊंचाई इज इक्वल टू √3x। तो √3 का वैल्यू मेरा क्या है? कुछ नहीं, √3 का √3 रहेगा, और x का वैल्यू मेरा 30 है, क्या है? और सॉरी, x का वैल्यू मेरा 10 है। x का वैल्यू क्या है? 10 है। इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? 10 √3। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। तो टावर, नहर की चौड़ाई ये है और टावर की ऊंचाई ये है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाया है। 7 मीटर ऊंचे भवन का ये भवन है, ठीक है, और ये दोनों सेम है, तो 60 मीटर दोनों का है, ठीक है ना। यहाँ से इसका भवन के पाद से भवन का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से उन्नयन कोण जो है ना टावर का, इस 60 डिग्री का कोण बनाता है, और इसका अवनमन कोण, भवन से अवनमन कोण 45 डिग्री का बनाता है। जैसे कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 बनाता है, यहाँ पे 45 बनाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज इसको लेके चलेंगे। तो पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा? हल में लिखना होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या है? प्रश्नानुसार AC, हाँ, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC ना, AB प्लस BC। तो AB को हम क्या माने हैं? x प्लस BC का वैल्यू मेरा क्या है? 7। इधर 7 है तो इधर भी 7 होगा, क्योंकि ये तो पूरा भवन ही है, ये भी भवन की ऊंचाई, ये भी भवन की ऊंचाई है, तो 7 हो गया, यानी कि
7 प्लस एक्स, ये हो गया मेरा 7 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम क्या किसको लेके चलेंगे, त्रिभुज इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए त्रिभुज ईडीसी से, ठीक है ना, त्रिभुज ईडीसी से क्या है इसमें, ईडी इज इक्वल टू 7 मीटर। उसके बाद कौन सी इज इक्वल टू 45, और क्या है इसमें बी। ई कुछ नहीं दिया है तो इसको हम मानते हैं, सबसे पहले क्या मान लें इसको, कुछ भी मानते हैं, मान लिया जाए इसको, हम मान लेते हैं एक्स डैश, ठीक है ना, एक्स डैश मान लेते हैं। तो इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट करते हैं अब। 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पी मेरा है 7, बी है मेरा एक्स डैश। 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 7, या फिर एक काम करते हैं, इसको डीसी ही रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको डीसी रहने देते हैं, यानी कि डीसी को डीसी ही रहने देते हैं। तो डीसी यहाँ पे लिख देते हैं, डीसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि डीसी का वैल्यू मेरा आ गया 7, डीसी का वैल्यू मेरा आ गया 7, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा 7। अब क्या करना होगा, अब जाना होगा 60 पे, 45 का तो काम तमाम, 60 पे जाना होगा। 60 पे जाना होगा तो 60 में क्या कहेगा, त्रिभुज नाउ त्रिभुज ए बी ई से, त्रिभुज ए बी ई से कौन ई बराबर 60 डिग्री, कौन ई का वैल्यू 60 डिग्री है, और ए बी है मेरा एक्स है, ठीक है ना। और ई बी अभी जो निकाले ई बी, ये भी वही होगा मेरा ई बी क्या होगा मेरा 7 होगा। अब चलते हैं इसको यहाँ लेकर, क्या है, कौन सा फॉर्मूला से रिलेट करेंगे, पी और बी से खेल करेंगे, तो यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू √3, यानी कि पी मेरा क्या है एक्स, इसको देखना है ऊपर वाला, ठीक है ना। और नीचे वाला का वैल्यू बी का वैल्यू मेरा 7 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1√3, यानी कि इसका वैल्यू मेरा आ गया √3, और x का वैल्यू मेरा x है ही x/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा, x का वैल्यू 7√3। अब देखिए क्या कहता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए, इसमें क्या है, एक मेरा वैल्यू यहाँ है, x का वैल्यू एक यहाँ है और एक यहाँ है, टावर की ऊंचाई, यानी कि h इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, h का वैल्यू मेरा हो जाएगा x, पहले से ये मेरा h है, यानी कि h प्लस, हम यहाँ पहले देखिए लिख चुके हैं ए बी, इसका जो वैल्यू लिखे ए सी, टोटल है ए सी को ए बी प्लस बी सी, तो ए बी मेरा एगो x है, एगो 7 है, जबकि x का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए हैं, x का वैल्यू मेरा क्या है 7√3, और पहले से मेरा h नीचे वाला है, तो इसको लिख लिए हम 7 प्लस x का वैल्यू 7√3, जो कि हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर यही सकते हैं कि 7 को कॉमन ले सकते हैं, 7 को हम कॉमन ले लिए हैं तो 1 प्लस √3, बस मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 14 और बाकी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं अगले वीडियो में।